हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और बस अभी अभी महक ने चाय बना के दी है, तो शाम की चाय मैं उसी से बनवाती हूँ। तो इसी के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर महक फैमिली व्लॉग्स एंड मैं हूँ पूजा। आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ से शाम का टाइम है, बस चाय ही पी रही थी मैं, तो थोड़ी देर मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने जैसे कि कहा कि आजकल थोड़ा सा मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता है। मतलब मैं अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ आजकल। इसीलिए मैं, बच्चे अंदर हैं और मैं अंदर आ गई थी, सॉरी बाहर आ गई थी और थोड़ा बहुत वॉक की, थोड़ी देर बैठी और चाय वगैरह पीने के बाद जैसे ही बस नीचे झांका तो दिखे कि ये आ चुके थे। तो आजकल ये ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाते हैं और जैसा कि मेरा शाम का जो है खान पीन कुछ ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा था, बनता ही नहीं है। जो सुबह का होता है वो हो जाता है, या फिर कभी चावल बन गए, कभी जस्ट जो सब्जी है या चटनी है, रोटी, ऐसा कुछ बन रहा है। क्योंकि इन्होंने भी अवॉइड कर दिया है रात का खाना, बच्चों के लायक तो सब्जी होती ही है और मैंने भी। बस यही चल रहा, तो इसलिए मैं शाम को शूट नहीं कर पाई। काम वैसे काफ़ी किए थे, एक तो लाइट प्रॉब्लम दे रही थी, तो फिर मैं उसके बाद जो है व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं बस यहाँ से सुबह उठ के फटाक से कपड़े उठा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सुबह है ना, आजकल हम लोग बाहर सोते हैं रात के टाइम में तारों की छाँव में, वो गाँव वाला फील लेने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अभी मच्छर वगैरह है नहीं, तो आराम से चैन की नींद आती है, बहुत ही अच्छी नींद आती है। बाहर बहुत ही सुहानी सुहानी धीमी धीमी सी हवा चलती है और तारों को देखते देखते कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन आज भी छत पे सोता है और जो सोता है उन्हें कैसा लगता है, और कौन कौन सोना चाहता है बट कंडीशन कुछ ऐसे ही है कि वो नहीं सो पाते, कि भाई या तो फिर छत नहीं है या फिर ऐसे अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं जहाँ इस चीज़ का हम अनुभव नहीं कर सकते। ये मेरा थोड़ा सा सेपरेट एरिया सा है, मैं इसलिए हम लोग बाहर सो जाते हैं, यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट है नहीं। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे लोग बाग छतों पे आते ही नहीं हैं। सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, 5:30 बजे या 5:45 उठ जाते हैं, आँख खुल जाती है। और तो ये सब आके अंदर सो गए और मैं फटाक से उठी, थोड़ी देर मैं भी अंदर आके लेटी, क्योंकि बाहर है ना ठंड लगती है, जब अंदर आओ ना एकदम गरम गरम मिलता है घर। बस थोड़ा सा मैं भी लेट गई थी, फिर उठ के मतलब 15 मिनट मैंने भी छोटी सी एक नैप ली और उसके बाद उठ के है ना फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। तो बाहर के कपड़े वगैरह सबसे पहले मैंने वो उठाए और उठाने के बाद अपने जो है ब्रश वगैरह सब करने चली गई। उसके बाद मैं अपने किचन में आई और अच्छे से हाथ मुँह धो के ब्रश अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके आकर मैंने यहाँ पे आटा लगाया। और जो रात को मैंने करेले कह रही हूँ जो रात को मैंने करेले छील के रखे थे, टॉर्च की रोशनी में ही छीले थे ये, तो रात को ही छील के रख दिए थे कि जिससे थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा सुबह का। तो बस अब उनको मैं वॉश कर लूँगी। पहले सोची थी बच्चों के लिए कुछ और बना देती हूँ, फिर मैंने कहा यार टाइम उसमें भी लगेगा, टाइम इसमें भी लगेगा, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसी को क्यों नहीं बना देते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाओ ना, वो रखी रह जाती हैं और फिर कटोरियों में दिखती है ना फ्रिज में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा मतलब हाथ स्पीड से चलाते हुए और बस करेलों को अच्छे से धो दिया। 2 से 3 बार मैंने धोया, दिखाया नहीं है वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई थी। तो शूट पूरा किया था, ऐसा नहीं है शूट नहीं किया था, शूट पूरा किया था, पर वीडियो की जब एडिटिंग कर रही थी तब मैंने काफ़ी पार्ट कट कर दिया। क्योंकि वीडियो मेरी कम से कम पूरी रिकॉर्ड 60 to 70 मिनट्स की रिकॉर्ड हुई थी, जिसको मैंने तब्दील किया है 13 मिनट्स की वीडियोस में। आप देख सकते हैं कितने एफर्ट डालते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो करेले को धो लिया है, प्याज मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। महक को अब उठाया है मैंने, तो उठ के आई है। इनका कहना है कि आज मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैंने कहा नींद की तो हमेशा आएगी, नींद तो कभी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। कह रही हाफ डे तो है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी हेडेक है ना, हाफ डे है लेके आना है देंगे। तुम तो बेटा जाओ और जाके फटाफट से मतलब नहा धो और फ्रेश हो और रेडी हो जाओ। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, और उसमें मैंने करेलों को, हाँ
करेलों को डाल दिया है। इनके मैंने बीज निकाल दिए थे क्योंकि थोड़े से हार्ड बीज थे, सो मैंने तभी निकाल दिए थे और इनको छोड़ दिया है ढक कर। इधर आ गई हूँ मैं कपड़े प्रेस करने और साथ ही साथ उठा दिया है तनुष को भी। तो ये वैसे ज़्यादा जल्दी उठ जाता है महक के अकॉर्डिंग, इसे सिर्फ 1 या 2 बार बस उठाना पड़ता है तो ये उठ जाता है। गुस्सा आजकल ये भी बहुत करता है कि नींद आती है, आप मुझे उठा रहे हो, ये है वो है। आजकल पता नहीं क्या बच्चों को भी नींद कुछ ज़्यादा ही आ रही है ना। तो देखिए कपड़े फटाफट से इनके आज वाइट है क्योंकि सैटरडे है ना, तो इनकी प्रेस कर दूंगी। अभी ये उठे नहीं हैं, ये सो रहे हैं और बच्चों को धीरे धीरे करके मैंने उठा दिया है। 2 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, मौसम मतलब धूप निकल रही है, नहीं और दिन से काफ़ी ठंडा और धूप नहीं निकल रही थी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देखिए जब मैंने इसमें ना थोड़ा सा वो भी डाल दिया, जो इनका छिलका होता है ना उसको भी मैंने डाल दिया था। और जब उसका बिल्कुल कलर है ना, देखिए ऐसा लाइट हो गया, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, जब बिल्कुल लाइट कलर हो गया फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। तो ढक के रख देंगे, पहले भी ढक के रखा था, अब प्याज डाल के भी ढक के रख देंगे। तो मैं प्रेस करती करती यहाँ पर बार बार आ रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी देखनी हैं। तो अभी क्या है, ड्रेस प्रेस कर दी थी तो बच्चों ने पहन ली है। तनु को मैं अभी अभी बस नहला कर ही आई हूँ। नहलाने के बाद बस अब क्या है, चोटी करना बाकी रह गया है, फिर मेरा बस टिफ़िन रेडी करना रह जाएगा क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है क्योंकि इसके बस की तो नहीं है। और चोटी हो जाए तो मान लो मेरे 10 मिनट खत्म, मतलब मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी बेटा भी कपड़े पहन रहा है तो बस इसके ये जो कफ कॉलर्स होते हैं इनके बटन्स मुझे ही लगाने पड़ते हैं, और तो सारा काम ये खुद कर लेता है। फिर बस तेल वगैरह लगा के, क्रीम वगैरह लगा के ये बच्चे रेडी हो जाते हैं। तो इसका बस इतना ही काम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, इतने मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे काम दिखाई दे रहा है मैं साथ ही साथ वो भी काम कर लूँगी क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, घर को पीछे से बहुत ज़्यादा बुरा कर जाते हैं। तो देखिए मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी थी और प्याज भी अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो चुकी है बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे मैंने कच्ची प्याज डाली थी, भुनी नहीं, कुछ नहीं, और अब मसाले डाल रही हूँ, ये भी भुन नहीं रहे हैं, कैसे करेले बना रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, एक बार इस तरीके से करेले ज़रूर बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी करेले बनते हैं। और कड़वाहट का तो नाम तक भी नहीं रह सकता, आप कच्चा उठा के खा सकते हैं, सॉरी ऐसे ही उठा के खा सकते हैं। बस सारे मसाले डाल दिए, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। और आप चाहे तो इसमें अमचूर भी अभी ऐड कर सकते हैं, पर मैं कच्ची आम भी ऐड करूँगी। सो जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे, ऑयल छोड़ देंगे करेले, तब इसमें आम भी डालूंगी और इसे फिर 5 मिनट पकाऊंगी और मेरे जो करेले हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब बनाते देते हैं इनका टिफ़िन, जिसमें कि जाएंगे पराठे, और प्लेन तिकोने वाले ही पराठे बनेंगे। ये वाले पराठे क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं इनको गोल भी कभी बना के दे दूँ तो वो नहीं खाएंगे जितना ये तिकोने वाले खा लेते हैं। और सच कहें, तिकोने वाले से तो मेरी भी बहुत याद जुड़ी है। हमारे स्कूल के लिए भी हमारी मम्मी हमें तिकोना पराठा ही बना के दिया करती थी। हम भी कभी स्कूल में रोटियाँ नहीं लेके गए, हमेशा पराठे ही लेके गए हैं। तो याद आते हैं वो दिन भी जो हम लोग बिता चुके हैं। सो यही दिन अब बच्चों के चल रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें ऐसा लगता है यार ये तो हमने भी जिया है, ये पल ना, ये इस तरीके से हमने भी किया है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब यादें हैं इस ट्रायंगल पराठे से, सच में। इसके लिए कई बार तो हम लड़ भी बैठते थे, इतने अच्छे लगते थे। चाय में डिप कर कर के खाना बहुत पसंद आता था। आपने कभी खाया है चाय में डिप करके? तो अभी बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और बस एक ऐसा हादसा होते होते बच गया, बस ये समझ लो। अभी ये गए हैं गाड़ी को लेके मतलब ठीक कराने, तो अब मैं आ गई हूँ, फटाफट से रखूँगी चाय और साथ ही साथ जो भी सामान लेके उनको सही जगह पहुँचाऊँगी। पत्ती ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से सुबह चाय नहीं बनाई थी, और चाय के बिना ना ऐसा लग रहा था कि हुड़क सी लग रही थी कि कब चाय मिल जाए। तो अभी पत्ती लेकर आई हूँ क्योंकि अभी ग्रॉसरी का सामान आया नहीं है, जब आएगा ना तो तब आएगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाते, तो बस यही चीज़ है। तो अभी बस फटाफट से चाय चढ़ा देंगे, सब्जी बन चुकी हैं और जो भी थोड़े बहुत काम है उनको भी मैं देख लूँगी। अभी आज सुबह सुबह हो गया एक हादसा, और बस अभी ये भी गए हुए हैं इस चीज़ को ठीक कराने। एक्चुअली मैं एक्टिवा निकाल रही थी, भारी तो मुझे तभी लग रही थी, बट है ना मैं एक्टिवा से बच्चों को लेके गिर गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और तनु को चोट आ गई है, तनु को हाथ में आ गई है, मतलब ऐसे खरोच लग गई है काफ़ी गहरी सी।
तो मेरी जो एक्टिवा है ना उसमें पंचर हो रखा था। मैं निकाल रही थी ना घर से ही, तभी मुझे उसको मैं ना थोड़ा हैवीपन नज़र आ रहा था कि क्यों ऐसे खिसक रही है, इतना वजन क्यों लग रहा है। बट जैसे स्टार्ट किया ना तो वो 2 कदम भी नहीं चल पाई और एकदम से ना वो मतलब आगे ही नहीं बढ़ी। मुझे ऐसा लगा कि महक ने पैर वैर अड़ा दी और ये आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ब्रेक लगा देते हैं ना जब धस एकदम सेट हो जाती है स्कूटी, तो वैसा हुआ और हम लोग गिर गए। मतलब मैंने वैसे टेढ़ी हो गई थी तो मैंने बचा लिया, बट वहाँ पे गेट था, गेट से उसको तनु को लग गई। फिर अभी तो मैं नीचे वाली भाभी की लेके बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। तो अभी क्योंकि ये फ्रेश होने चले गए थे, मैंने इनको खोल के कह मुझे टाइम लगेगा फिर मैं लेके चली गई थी, मैं एक्टिवा इनकी लेके चली गई। मैंने कहा बच्चों को पहले छोड़ के आ जाऊँ, बच्चों को छोड़ के आई हूँ। अभी ये मेरी एक्टिवा लेके गए हैं पंचर वगैरह करवाने, ठीक करवाने। तो अभी थोड़ी सी है ना हवा भर के लेके गए हैं। जो कार के साथ एक मशीन आती है जो उससे हम हवा भर सकते हैं, तो बस उसी से लेके गए हैं। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। आते के साथ ही चाय चढ़ाई है क्योंकि ये बोल रहे थे कि तू चाय बना दे फटाफट, मैं इतने इसको करवा के लेके आता हूँ क्योंकि फिर मुझे छुट्टी के टाइम पे परेशानी होगी। तो चाय बनने रख दिया है। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन गई, मतलब ऑलमोस्ट क्या, सब्जी मेरी बन गई है, सब्जी बन चुकी है और आटा भी लगा रखा है। ये चलेंगे जब खाना खाएंगे। दूध वाला दूध दे गया है, मेरे पीछे से दूध दे गया था, इसको बॉईल करना है। तो अभी चाय बन जाए। और घर का मैंने सेटिंग वगैरह तो सब कर दी थी, बट फिर भी बच्चे देखिए बुक्स वगैरह छोड़ गए हैं। यहाँ मैंने तनु को तेल लगाया तो यहीं का यहीं रखा रह गया। तो थोड़ा सा करने के बाद झाड़ू पोछा करना है। और कल से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। पर किसकी बातों से मेरे को ये थोड़ा सा ऐसा अंदर रिलैक्स हुआ है, क्या हुआ है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि कुछ दिन और मुझे चीज़ें वो करनी हैं। तो उनसे कुछ दिन और उनकी बातें मुझे सुननी हैं। सो जो भी मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, क्योंकि मेरी जैसी स्थिति पता नहीं कितने लोगों की थी, मतलब है, अभी भी है। मतलब मैं अपने आप को फिर भी कल से काफ़ी हल्का फील कर रही हूँ। तो मेरी जैसी स्थिति बहुत लेडीज़ को होती है, ज़्यादातर ये हम लोग हाउस वाइफों में ज़्यादा आ जाती है। और इस चीज़ को अगर हम जल्दी से क्योर ना करें ना तो ये डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। क्योंकि कल मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की थी, क्योंकि वो भी एक टाइम पे उसको भी डिप्रेशन हुआ था। सो एक टाइम वो भी डिप्रेशन में गई थी, उसकी भी हालात बहुत बुरे हो गए थे, उसे भी निकलने में कई चीज़ों ने मदद की थी। सो मैंने उससे बात किया कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है या फिर क्या है। तो चीज़ें उसने भी मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। सो मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे फिर कभी, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ होता है या मेरे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, बस आप लोगों के साथ शेयर करना है। क्या पता उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात अच्छी लग जाए जो आप अपने में यूज़ कर सके। क्योंकि मैं बहुत लोगों की बातें सुनती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को उनमें से मैं अपने लिए क्या निकाल सकती हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसीलिए तो चलिए मैं चाय में दूध डाल देती हूँ, थोड़ा सा घर साइड करती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। बहुत हाफ रही हूँ।